क्या है बरमूडा ट्रायंगल? अटलांटिक महासागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले 100 सालों में इसमें 75 हवाई जहाज और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि यह एक मिस्ट्री या रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल ट्रायंगल यानी कि राक्षस ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी फ्लोरिडा से महज 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर यानी कि 840 मील की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी खोज या यूं कहिए इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बताया था कि किस तरह की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में होती है और यह एक रास्ता है जो एलियन के बेस तक जाता है। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि जहाज़ों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध कर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। जब कोई जहाज इस हवा के चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ 170 मील करीब 273 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती है और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जहाज में टकराते हैं और इन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं। दिनांक 11 अक्टूबर 1492 की उनकी लॉग बुक से बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ अद्भुत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिसने बताया कि उसने और उसके चालक दल ने क्षैतिज पर नृत्य करती अद्भुत रोशनी देखी। और अपनी लॉग बुक में एक अन्य स्थान पर उसने लिखा, आकाश में आग की लिपटें थी। और अपनी लॉग बुक में ही एक और जगह पर उसने क्षेत्र की कंपास की बेतुकी दिशा स्थिति के बारे में भी लिखा। गायब होने की कुछ घटनाओं की एक व्याख्या में महाद्वीपीय समतल पर मीथेन हाइड्रेट्स के विशाल क्षेत्रों की मौजूदगी पर ध्यान केंद्रित किया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए प्रयोगशाला में प्रयोगों ने साबित किया है कि बुलबुले पानी के घनत्व में कमी लाकर एक स्केल मॉडल जहाज को डुबा सकते हैं। फलस्वरूप सतह पर उभरने वाला कोई भी मलबा गल्फ स्ट्रीम से ही फैला होगा। कंपास समस्याएं बरमूडा ट्रायंगल की अनेक घटनाओं में बताई जाने वाली समस्याओं में से एक है। कुछ लोगों ने क्षेत्र में असामान्य स्थानीय चुंबकीय विसंगतियों की संभावना का अनुमान लगाया है, हालांकि इसके घटित होने को दिखाया नहीं है। यह भी याद रखना चाहिए कि कंपासों में चुंबकीय ध्रुव के संबंध में प्राकृतिक चुंबकीय भिन्न होती है। बड़ी आंधियाँ शक्तिशाली तूफान है जो भूमध्य रेखा के निकट अटलांटिक में पैदा होते हैं और ये हजारों जिंदगियों को खत्म करने और अरबों डॉलर के नुकसान के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार है। 1502 में फ्रांसिस्को डे बोलबिल्ला के स्पेनी जहाजी बेडो के डूबने की घटना किसी विनाशकारी आंधी के कारण होने वाली पहली घटना थी। अतीत में इस तूफानों ने बरमूडा ट्रायंगल से संबंधित अनेक घटनाओं को जन्म दिया है। गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री लहर है जो मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर फ्लोरिडा के जलडमरू से उत्तरी अंटार्कटिक में गई है। संक्षेप में समुद्र के भीतर एक नदी है और एक नदी के समान इसमें तैरने वाले पदार्थ हो सकते हैं जो होते ही हैं। पानी में उतरने वाला एक छोटा जहाज या इंजन की समस्या वाली एक छोटी नाव बताए गए स्थान से धारा द्वारा दूर ले जाए जाएंगे, जैसे कि केविन क्रूज विचक्राफ्ट के साथ 22 दिसंबर 1967 को हुआ। तट से 1 मील यानी कि 1 से 6 किलोमीटर की दूरी पर इसके इंजन में खराबी आने की सूचना मिली थी।
परंतु जब एक तटरक्षक कटर वहां पहुंचा तब यह वहां नहीं था। शांत समुद्रों में भी आकस्मिक रूप से अत्यधिक बड़ी लहरें दिखाई दे सकती है। एक ऐसी ही शरारती तरंग से समुद्र रक्षक प्रभावित हो गया था। फिर 1982 में विश्व के सबसे बड़े अपतटीय प्लेटफॉर्म न्यूफाउंडलैंड का तट उलट-पुलट हो गया था। तब भी यह मानने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है कि बरमूडा क्षेत्र में शरारती तरंगें अधिक सामान्य है और वायुमंडल के खो जाने के लिए यह स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता। फ्लाइट 19 TBM युद्धक बमवर्षक विमान की एक प्रशिक्षण उड़ान थी, जो अटलांटिक के ऊपर से गुजरते हुए 5 दिसंबर 1945 को लापता हो गई। ऐसा माना जाता है कि इस उड़ान को असामान्य घटनाओं और विषम कंपासी रीडिंग्स का सामना करना पड़ा था, और यह कि एक शांत दिन था। यह उड़ान जिसकी देखरेख में उड़ी थी, वे थे एक अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। इस साजिश में यह भी जोड़ा गया है कि दुर्घटना पर प्रस्तुत नौसेना की रिपोर्ट में इसे अज्ञात कारणों या परियोजनाओं से संबंधित बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि टेलर की मां अपने बेटे की प्रतिष्ठा बचाना चाहती थी, इसलिए उन्हें उनके अज्ञात कारण लिखने के लिए विवश किया, जबकि टेलर के हिसाब से वह 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर था। जबकि कहानी के इस संस्करण में बुनियादी तथ्य अनिवार्य रूप से सटीक हैं, कुछ महत्वपूर्ण विवरण लापता हैं। इस घटना के अंत तक मौसम तूफानी हो गया था।